कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए 5th सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन का टॉपिक है हमारा एपिस्टोलरी नोवेल। जैसे कि हमें दिख रहा है पेपर सेकंड है, यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड कौन सी है हमारी, अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। फिक्शन के जो अर्लियर ट्रेंड्स थे वो क्या क्या थे, तो इसमें हमारा आज टॉपिक होगा एपिस्टोलरी नोवेल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपिस्टोलरी नोवेल क्या होते हैं और इस यूनिट से हम तीन टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, पिकारेस्की नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, गॉथिक नोवेल, और आज हम क्लियर करेंगे एपिस्टोलरी नोवेल। इसके बाद 2 टॉपिक रह जाएंगे, रीजनल नोवेल एंड डोमेस्टिक नोवेल। जल्द ही उनको भी अपलोड कर दूंगी। देखिए यूट्यूब पर आपको कई एपिस्टोलरी नोवेल की कई वीडियोस देखने को मिलेंगी। उन्होंने अपनी वीडियोस व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हैं, बट मैंने आपकी वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। तो देखेंगे, समझेंगे एपिस्टोलरी नोवेल। हाँ, द वर्ड एपिस्टोलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टोल विच मीन्स लेटर। वर्ड एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी शब्द ड्राइव्ड लिया गया है फ्रॉम इससे, ग्रीक शब्द एपिस्टोल से लिया गया है। एपिस्टोलरी शब्द ग्रीक शब्द एपिस्टोल से लिया गया है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है लेटर, पत्र। आगे देखेंगे, एन एपिस्टोलरी नोवेल इज ए नोवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर। एपिस्टोलरी नोवेल वह नोवेल होता है जो लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर्म मीन्स रूप में, ठीक है, लेटर्स के रूप में लिखे जाते हैं, वो नोवेल होते हैं। एन एपिस्टोलरी नोवेल इज वन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स, डायरी एंट्रीज, इवन मेल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। समझेंगे। एन एपिस्टोलरी नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल इज वन, वह एक नोवेल होता है विच इज रिटन जो लिखा जाता है, फॉर्म मीन्स रूप में, सीरीज मीन्स क्रम, लेटर्स मीन्स पत्र, डायरी एंट्रीज, इवन मीन्स वी, मेल्स और ब्लॉग पोस्ट। एपिस्टोलरी नोवेल वह एक नोवेल होता है जो लेटर्स, डायरी एंट्रीज, मेल्स, ब्लॉग पोस्ट के क्रम में भी, इवन मीन्स भी, मेल्स और ब्लॉग पोस्ट के क्रम के रूप में लिखा जाता है। द नरेशन इज प्रेजेंटेड थ्रू, आगे देखेंगे, द नरेशन मीन्स वर्डन इज प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया जाता है, थ्रू लेटर्स, लेटर्स के द्वारा, पोटेंशियली संभवतः, डायरी एंट्रीज के द्वारा, एंड ओकेशनली और कभी कभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के द्वारा। इसमें जो नरेशन होता है, वर्णन जो प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वह पत्रों के द्वारा, संभवतः डायरी एंट्रीज के द्वारा और कभी कभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, समझ में आया। लेटर राइटर्स, यहाँ देखेंगे, लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर इज रिटन बाई एफ्रा वैन इन द 17th सेंचुरी। तो जो लव लेटर बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर, ये जो एपिस्टोलरी नोवेल था, ये एफ्रा वैन के द्वारा लिखा गया, और कब लिखा गया, 17th सेंचुरी में। ये फर्स्ट एपिस्टोलरी नोवेल था जो एफ्रा वैन के द्वारा लिखा गया था 17th सेंचुरी में। अगर ये पूछा जाता है इन विच सेंचुरी द एपिस्टोलरी नोवेल इमर्ज्ड, ठीक है, तो एपिस्टोलरी नोवेल किस सेंचुरी में आया, तो 17th सेंचुरी में ये इमर्ज्ड हुआ था। ओके, टाइप्स ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल। एपिस्टोलरी नोवेल के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूछ सकता है, हाउ मैनी टाइप्स आर देयर,
of epistolary novel या how many types of epistolary novel are there। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मोनोलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल, सेकंड डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल एंड पॉलीलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। 3 टाइप्स होते हैं इसके। और कब ये मर्ज हुआ? 17th सेंचुरी में। और फर्स्ट एपिस्टोलरी नोवेल कौन था? लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर। किसके द्वारा लिखा गया? एफ्रा वैन के द्वारा। मेन बात, ये किस के रूप में लिखा जाता है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ये आएगा। व्हाट इज एपिस्टोलरी नोवेल, ये पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज एपिस्टोलरी नोवेल। तो एन एपिस्टोलरी नोवेल विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, या यहाँ से भी ये पूछ सकता है नोवेल विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स, डायरी एंट्रीज, इवन मेल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, वैसे तो मेनली ये है। ओके, इतना देगा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या वेरी शॉर्ट में पूछेगा। और आप अगर शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, तो आप ये दे सकते हैं, एन एपिस्टोलरी नोवेल इज वन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और वेरी शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में पूछता है तो यहाँ तक आप दे सकते हैं। ओके, और लॉन्ग में पूछता है तो जितना मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है पूरा देंगे आप, तो बहुत ही इफेक्टिव मार्क्स आप गेन करेंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे। तो टाइप्स कितने होते हैं? क्लियर हो गए? 3 होते हैं, मोनोलॉगिक, डायलॉगिक एंड पॉलीलॉगिक। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, देखेंगे फर्स्ट मोनोलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। मोनोलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल क्या होता है? एन एपिस्टोलरी नोवेल विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स और डायरी एंट्रीज ऑफ वन कैरेक्टर इज नोन एज मोनोलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। मोनोलॉग जानते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक डायलॉग होता है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, एक डायलॉग होता है। तो एन एपिस्टोलरी नोवेल विच इज रिटन, जो लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, क्रम में, फॉर्म इस रूप में, ऑफ क्रम ऑफ लेटर्स, लेटर्स और डायरी एंट्रीज की फॉर्म की, क्रम की फॉर्म में लिखा जाता है, ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की। ठीक है, देखेंगे, देखो, एपिस्टोलरी नोवेल या एपिस्टोलरी उपन्यास वह उपन्यास होता है जो एक कैरेक्टर के, ठीक है, वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर पात्र के डायरी एंट्रीज के क्रम के रूप में लिखा जाता है, उसे मोनोलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल कहते हैं। वन कैरेक्टर, ठीक है, वन कैरेक्टर की डायरी एंट्रीज और लेटर्स की क्रम की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है, द पर्क ऑफ बीइंग ए वॉलफ्लावर इज रिटन बाय स्टीफन चॉस्की। ठीक है, तो ये क्या है? मोनोलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल है। ओके, जो किसने लिखा है? स्टीफन चॉस्की ने लिखा है। आगे देखेंगे, सेकंड है डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। एन एपिस्टोलरी नोवेल, एक एपिस्टोलरी नोवेल रिटन या इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स इज नोन KNOWN और लगेगी एज डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। ठीक है, तो डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल वह नोवेल होता है विच इज रिटन इन द फॉर्म, इस रूप में, सीरीज में, इस क्रम, करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, ठीक है, बिटवीन मीन्स बीच में, टू कैरेक्टर्स, दो चरित्रों के, इज नोन जाना जाता है डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। ओके, फिर एक बार समझेंगे। डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल या वह नोवेल होता है जो दो कैरेक्टर के बीच के पत्राचार के क्रम के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, एपिस्टोलरी नोवेल वह नोवेल होता है जो दो कैरेक्टर्स के
बीच के पत्राचार के क्रम के रूप में लिखा जाता है, उसे डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोबल कहते हैं। ओके, यहाँ पर किसकी बात हुई है? वन कैरेक्टर की डायरी एंट्रीज और लेटर्स। ठीक है, ओके, क्लियर। और यहाँ पर डायलॉगिक में 2 कैरेक्टर्स, करस्पॉन्डेंस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। ओके, अब आ जाते हैं देखेंगे एक एग्जांपल दिया है मैंने इसका डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल का। तो क्या है? लेस लाइसेंस डेंजरसस इज रिटन बाय कॉर्डरलॉस डे लैक्लॉस। ले लाइसेंस डेंजरसस ये एग्जाम्पल है किसका? डायलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल का, जो किसने लिखा है? कॉर्डरलॉस ने लिखा है, कॉर्डरलॉस डे लैक्लॉस। यदि आपका ये क्वेश्चन, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप एक एक एग्जाम्पल दे देंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। ओके, इसका ये दे देंगे ताकि उसको ये पता चलेगा कि बच्चे को नॉलेज है। ओके, ये दे देंगे यहाँ से। और यदि शॉर्ट में पूछ लेता है ना तो उधर थोड़ा दे देंगे, समझा देंगे कि एपिस्टोलरी नोवेल क्या होता है, फिर उधर टैब्स थोड़े दे देंगे, टैब्स के बीच में नहीं थोड़ा सा समझाएंगे और एक एक उदाहरण दे देंगे। तो एक वे ऑफ राइटिंग से भी हमारे अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। जैसे समटाइम क्या होता है कि बच्चे स्टूडेंट पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बट चीज़ को वो लिखे कैसे, उस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करे, कैसे लिखे इफ़ेक्टिव तरीके से, इसमें वो मात खा जाता है तो उसकी परसेंटेज कम रह जाती है। और कभी कभी क्या एवरेज स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं। वो यही रीज़न होता है कि वो इंटेलिजेंट तो कम होते हैं बट उनका जो लिखने का तरीका जो होता है कि कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से लिखें, तो वो अच्छे नंबर, तब हम ये सोचते हैं कि यार वो तो उससे डल था पढ़ने में, लेकिन उसके मार्क्स कैसे ज़्यादा है, उसके कम क्यों है? यही रीज़न होता है कि लिखने का वे ऑफ राइटिंग, कि हम कितने अच्छे तरीके से, अब शॉर्ट में जो चीज़ हमने लॉन्ग में तैयार की, ओके, और वो शॉर्ट में आ गई बाय चांस पेपर में, तब फिर हम ये देखना चाहिए हमको कि हम अब लॉन्ग में से शॉर्ट बनाएं उसको, तो क्या क्या मेन चीज़ें उठाएं उसमें से और वो हमें यहाँ पर लिखें। ये नहीं है कि हमने लॉन्ग तैयार किया और स्टार्टिंग का आधा 1 पेज भर दिया, नहीं, उसमें से मुख्य चीज़ें हमें क्या क्या देनी है वहाँ पर, तब हम अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। ओके, देखेंगे आगे, देखेंगे पॉलीलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल। पॉलीलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल आर वन इन विच देयर आर 3 और मोर लेटर राइटिंग कैरेक्टर्स। पॉलीलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल वह नोवेल होता है तो देयर आर 3 और मोर, 3 या 3 से अधिक लेटर राइटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो पॉलीलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल वो नोवेल होते हैं जिनमें 3 या 3 से अधिक लेटर राइटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है ड्रैकुला इज रिटन बाय ब्रैम स्टोकर। इसका ड्रैकुला ये पॉलीलॉगिक एपिस्टोलरी नोवेल कहलाता है जिसको ब्रैम स्टोकर ने लिखा। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर कुछ एपिस्टोलरी नोवेल के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल। एपिस्टोलरी, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है, एपिस्टोलरी TOLAR यहाँ, ठीक है, जल्दबाजी में नोट्स बनाते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। देखेंगे फर्स्ट है पमेला। ये 1740 में लिखा गया था, किसके द्वारा? रिटन बाय रिचर्डसन, इसको रिचर्डसन ने लिखा था। सेकंड है हम्फ्री क्लिंकर जो 1771 में लिखा था, स्मॉलेट ने। थर्ड है
लव्स क्रॉस करेंट्स जो 1877 में लिखा गया था स्विनबर्न के द्वारा। फोर्थ है पुअर फॉल्क जो 1846 में लिखा गया था। फ्योडर डेस्टोव्स्की ने लिखा था। ठीक है, फ्योडर नाम भी ऐसे हैं कि नाम भी लेने में नहीं आते, डेस्टोव्स्की ने लिखा था। ओके, आगे द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल जो 1848 में लिखा गया था एने ब्रॉन्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सिक्स्थ डैडी लॉन्ग लेग्स जो 1912 में लिखा था जीन वेबस्टर ने। सेवेंथ है लेटर्स जो 1979 में लिखा गया था जोम वर्थ के द्वारा। एट्थ है क्लेरा कैलन जो 2001 में लिखा गया था रिकार्ड्स वी राइट के द्वारा। ओके, आगे चलेंगे, देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल। एपिस्टोलरी नोवेल की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल आर एज इस प्रकार हैं। फर्स्ट है रियलिज्म। एन एपिस्टोलरी नोवेल एड्स मोर रियलिज्म टू द स्टोरी। एपिस्टोलरी नोवेल ऐड करता है, जोड़ता है, बढ़ाता है मोर रियलिज्म अधिक वास्तविकता, अधिक यथार्थवाद टू द स्टोरी को अधिक यथार्थवाद प्रदान करता है, रियलिस्टिक्स वास्तविकता। सेकंड है मल्टीपल नरेटर्स। आगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी मल्टीपल नरेटर्स। रेदर देन omniscient और वेल इन्फॉर्म्ड नरेटर्स एन एपिस्टोलरी नोवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल नरेटर्स। ओके, तो रेदर देन मीन्स के बजाय या के स्थान पर। omniscient का मतलब होता है एक तरह से सर्वज्ञ, और वेल इन्फॉर्म्ड अच्छी तरह से सूचित करने वाले नरेटर्स वर्णन करता। एन एपिस्टोलरी नोवेल इज कैरेक्टराइज्ड जाना जाता है या वर्णन किया जाता है बाय मल्टीपल नरेटर्स। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वेल इन्फॉर्म नरेटर्स के बजाय या सर्वज्ञ ओमनीसाइंट नरेटर्स के बजाय या के स्थान पर एपिस्टोलरी नोवेल को मल्टीपल नरेटर्स के द्वारा करेक्टराइज किया जाता है, इसका वर्णन किया जाता है। किसके द्वारा? ओमनीसाइंट नरेटर्स या वेल इन्फॉर्म नरेटर्स के अकॉर्डिंग, क्या के बजाय या के स्थान पर मल्टीपल नरेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है थर्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देयर इज नो सिंगल पर्सपेक्टिव इन द एपिस्टोलरी नोवेल। सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं होता एपिस्टोलरी नोवेल में। जो स्टोरी जो लिखी जाती है 3 पर्सपेक्टिव में लिखी जाती है, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पर पेज। ठीक है, स्टोरी जो लिखी जाती है फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी दे। ठीक है, तो जो एपिस्टोलरी नोवेल है इज नो सिंगल पर्सपेक्टिव, इसका कोई सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं होता इन एपिस्टोलरी नोवेल, एंड स्टोरी इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक स्टोरी जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन की जाती है, मतलब फर्स्ट पर्सन में भी हो सकती है, सेकंड पर्सन में भी हो सकती है, थर्ड पर्सन में भी हो सकती है। ओके, आगे चलेंगे। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कर्ता कारक दृष्टिकोण। एन एपिस्टोलरी नोवेल, एक एपिस्टोलरी नोवेल इज कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, जाना जाता है टू बी ए प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब होता है एक तरह से पूर्ववर्ती टू द कंटेम्प्रेरी समकालीन साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक नोवेल ड्यू टू मीस के कारण इट्स, इसके सब्जेक्ट मीस कर्ता कारक, पॉइंट ऑफ व्यू मीस दृष्टिकोण। एपिस्टोलरी नोवेल इसके कर्ता कारक दृष्टिकोण के कारण, कर्ता कारक दृष्टिकोण के कारण, ड्यू टू के कारण इसे पूर्ववर्ती समकालीन मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ओके, इस तरह से ये हमारा एपिस्टोलरी नोवेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।